सारे असली है ना जो मिले नकली मिले। सब बिहार के हैं। उधर भाई मोबाइल पीछे कर लो आप लोग। भाई थोड़ा पीछे मोबाइल करो। हमारे डीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम और थाना गुडम्बा की टीम ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से लोगों को फ्रॉड करने का एक गैंग पकड़ा गया है। इसमें कुल 16 व्यक्ति पकड़े गए हैं और उनके कब्जे से 1,07,50,000 रुपये बरामद हुए हैं। गैंग के पास कुल 54 मोबाइल थी जो बरामद हुई है, 5 लैपटॉप, 79 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, 22 पासबुक। इन लोगों का कार्य करने का तरीका ये था कि कई लोगों को ये अपने टेलीग्राम ऐप पे ल्योर करते थे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के पश्चात फिर उनको अपना ऑनलाइन गेमिंग ऐप, बेटिंग ऐप की तरह था वो, उसको ज्वाइन करने का, डाउनलोड करने का प्रोत्साहन देते थे। डाउनलोड करने के पश्चात वो लोग पार्टिसिपेट करते थे और पार्टिसिपेट करने के लिए टोकन खरीदना होता था। वो ऑनलाइन पेमेंट करके टोकन खरीदते थे और वो पैसा कुछ न्यूल अकाउंट, कुछ फर्जी अकाउंट से जमा होता था और कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जो गरीब तबके के लोग थे, उनके नाम से उन्होंने खुलवाए रखे रहते थे और उसके एटीएम कार्ड इनके कब्जे में होते थे। उन अकाउंट में पैसा जमा होता था। कई बार वो पैसा जीतते थे और ज़्यादातर बार वो हार जाते थे। उस गेम की संरचना इस प्रकार से थी, इस प्रकार से इसका एल्गोरिदम था, प्रोग्रामिंग थी कि ज़्यादातर वो हार जाते थे। हारने के पश्चात जो पैसा उनके अकाउंट में जमा रहता था टोकन खरीदने के लिए, वो फिर इनका एक गैंग था, अलग अलग लेयर्स में काम करते थे। तो एक लेयर एटीएम से पैसा निकालने का काम करती थी, तो हम लोगों ने 2 लेयर पे काम करके उनके 16 व्यक्तियों को पकड़ा है और उन्हीं के कब्जे से 1,07,50,000 रुपये बरामद किए हैं। 16 व्यक्तियों में से 12 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और 4 गुजरात राज्य से हैं। आगे इसमें और तफ्तीश की जा रही है। जो इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसको हम लोग विवेचना में देख रहे हैं और जो भी आगे दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस टीम को मैं अपने स्तर से 1 लाख रुपए की हम अपने स्तर से सब कैसे पकड़े गए? ये गिरोह है और यहाँ पे राइट इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ गुजरात रहने वाले तो किस तरह से पैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ था। इसके अलावा कितने लोग अब तक शिकार हुए, कितने अकाउंट खोले गए, कितना पैसा लोगों से जो है रिकवरी किया गया, लूटा गया? हाँ, ये इन लोगों से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, सूचना संकलित की जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग इनसे प्रताड़ित हुए हैं और कालांतर में वो सूचना संकलित कर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ज़्यादातर बच्चे ये जो इनिशियली स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे आए थे, यहाँ की शिक्षण संस्थान में इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए दाखिला लिया था। उसके पश्चात ये कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए थे और इनिशियली उनको लगा कि वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ का काम करते हैं। फिर बाद में इस गैंग में वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया और फिर इलीगल काम करने लगे। ये अभी फिलहाल ऑपरेट अब तक जो हमें जानकारी है उसका एक महत्वपूर्ण सेंटर लखनऊ था, लेकिन इसका जाल दूसरे जगहों पे भी फैला हुआ है और उसके संबंध में वर्तमान में हम लोग पूछताछ कर
और आगे कार्रवाई। ग्रुप में भी कई खुलासे हुए हैं साइबर ठगी के, उनसे इनका क्या कोई कनेक्शन है? क्योंकि इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई, बड़ी संख्या में लोग ठगी का शिकार हुए। ये जरूर ही हमारे जितने पूर्व में केसेज हैं उनसे भी इनको कोरिलेट किया जा रहा है और इनके हमारे जो यहाँ पे दर्ज हुए हैं या पूरे भारतवर्ष में हमारे मुकदमे दर्ज हुए हैं उससे जरूर कोरिलेट होंगे। अभी चूंकि आज ही कार्रवाई हुई है तो इस पे हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं आगे। क्या आपराधिक इतिहास सर इसका? अपराधिक इतिहास भी हम लोग अभी CCTNS के माध्यम से इसकी तलाश। 16 लोगों में सरगना गिरफ्तार हुआ है, 16 लोगों में सरगना जो इसमें अलग अलग लेयर्स के लोग थे और अभी हम लोग एक तरीके से बोला जाए कि कौन किंगपिन है, कौन इसके और ब्रांचेज हैं, दूसरे लोग हैं, अभी उसकी हम तफ्तीश कर ही रहे हैं। फिलहाल मौके पे हम लोगों को 16 लोग मिल रहे थे। सर साइबर ठगी रोकने के लिए क्या स्पेसिफिक अभियान चलाया जाएगा? क्योंकि अभी तक अपील के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन कई केस सामने आने के बाद क्या कुछ इस तरह की रणनीति प्रशासन की तरफ से बनाई जाएगी? देखिए, प्रत्येक क्राइम में प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और आपने जैसा बताया जागरूकता साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की एजेंसी, चाहे हमारे केंद्र स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, जनपद स्तर की हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तमाम बैंक्स हैं, वो सब भी कार्रवाई करते रहते हैं। आप देखे होंगे रेडियो पे भी कई प्रकार की सूचनाएं इस तरह की प्रसारित होती रहती हैं, विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल माध्यम का प्रयोग होता रहा है। तो उस दिशा में भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे। जितने भी हमारे म्यूल अकाउंट्स हैं उनको भी समय समय पर उसको क्लोज करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए लगातार प्रक्रिया प्रचलित रहती है। हजारों की संख्या में म्यूल अकाउंट्स हमारे हम लोगों ने उसको ब्लॉक किया है और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। उसी कदम में जिन लोगों ने इन घटनाओं में उनकी संलिप्तता प्रदर्शित हुई है उनके ऊपर भी हम लोग इस प्रकार की कार्रवाई। सर डेटिंग ऐप के लिए जिस तरीके से पूरा ठिकाना बनाया हुआ था, इससे पहले जो गिरफ्तारियां की जाए, चाहे फिर 12 की हो लखनऊ के अलग अलग स्थानों पर, तो ये जो ठिकाना यहाँ पर आपको गुड़म्बा में जो बनाया गया था, यहाँ से इससे पहले भी इसी अपार्टमेंट से गिरफ्तारी हुई थी, तो अब ये उसी का फिर से पूरा नेक्सस चल रहा था, तो इस नेक्सस को किस तरीके से भांडाफोड़ हुआ है उस जगह का? ये हम लोगों को जरिए मुखबिर को सूचना मिली थी कि इस प्रकार की कुछ संदिग्ध गतिविधि है, फिर उसको डेवलप किया गया और तब फिर इस हम मुकाम तक पहुंचे। आपने बताया कि ये जो सिंडिकेट है इसमें तमाम लोग जो है नौकरी लेने पहुंचे थे, तो उनको नौकरी के नाम पे फिर किस तरह प्रलोभन दिया गया और क्या कमीशन दिया जाता था या बतौर सैलरी उनको दी जाती थी? ये सारे लोगों का अपना साझा एक सिस्टम था, प्रत्येक आदमी का अपना अपना अलग अलग रेट तय था। इनिशियली जो था वो इस गैंग में नहीं आए थे, पहले तो उन्होंने सोचा कि लेस्टिमेट एक्टिविटी है, वीडियो कॉल सेंटर्स वगैरह में काम वाम किया, फिर धीरे धीरे इस गैंग के संपर्क में एक प्रेस नोट पे सर लोकल गेमिंग साइट का जिक्र किया गया है, तो कौन सी साइटें होती थी जिससे लोगों को फ्रॉड करते थे? ये वाली ही साइट का प्रमुख तौर पे उपयोग उन्होंने किया है जी। हाँ सर, जिस तरीके से पूरी चीजें चला रहे थे नेक्सस पर, इस नेक्सस में अगर बात की जाए जो लोगों से ठगी कर रहे थे वो इनके संपर्क में लाने के लिए किस तरीके से पूरा काम नेक्सस का था? क्योंकि एक लोग ATM से पैसा निकालना तो दूसरा ग्राहक को फंसाना, तो कैसे ग्राहक इनके चंगुल में आता था? टेलीग्राम ऐप के थ्रू आप देखते होंगे, आप बहुत सारे एड्स आप जब भी गूगल सर्च करते हैं ना, तमाम तरह के न्यूज़ होते हैं। न्यूज़ के साथ साथ वो ये भी देते हैं कि यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ आए वहाँ आए, फिर उस आप वहाँ ग्रुप के मेंबर बने, उसके पश्चात फिर टेलीग्राम ऐप में गए। टेलीग्राम ऐप में गए तो वो फिर आपको उन्होंने बताया कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे फिर बोलेंगे टोकन खरीदो। टोकन जब आप खरीदें तब फिर बोलेंगे आप पैसा के थ्रू करेंगे, फिर बोलेंगे आप खेलो, कुछ आपको जिता देंगे, फिर ज़्यादातर हरा देंगे। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी थी। अभी तक 16 व्यक्ति आए हैं। सर ये जो गेमिंग ऐप था इन्हीं लोगों के द्वारा डेवलप किया गया था? ये अभी तक भी जो हमें जानकारी एकत्र की है तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, मतलब भारत के अंदर का ही डेवलप किया। सर आपने बैंक अकाउंट का भी जिक्र किया, लगता है कई खुलासे आप लोगों ने किए, उसमें बैंक अकाउंट खोले गए बड़ी संख्या में। क्या लगता है जो बैंक की संस्था है, बैंक की अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल है? इसमें दो तरह के देखिए अकाउंट है, एक तो म्यूल अकाउंट है और दूसरा ऐसे गरीब लोग हैं। म्यूल अकाउंट्स तो डार्क नेट वगैरह सब खरीदे जाते हैं, और जो ये हमारे अकाउंट्स हैं गरीब लोगों के, उनको छलावा देकर कि आप अकाउंट खोल लीजिए
उसके बाद उनसे ATM कार्ड ले लिया, कुछ उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, तो उसमें उनकी तरफ से मेंसरिया यानी कि बदनीयती उनकी तरफ से नहीं रही है, बदनीयती इनकी तरफ से रही, जो उनको उनका दुरुपयोग करना चाह रहे थे। थैंक यू सर।